100 बार गिरेंगे लेकिन जब उठेंगे तो दुनिया सलाम करेगी। मेरा काम है मेहनत करना, ईमानदार रहना। ये बातें अगर किसी के लिए बनी हैं तो उसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आज बात करते हैं उन्हीं के इस सफलता के सफ़र के बारे में कि कैसे 12 साल के संघर्ष के बाद एक छोटे से गांव का लड़का बॉलीवुड का बादशाह बन गया। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं उनकी कहानी। तारीख थी 19 मई 1974। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुदाना में मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। पिताजी किसान थे। जी हाँ, पिताजी किसान थे। नवाजुद्दीन के अलावा उनके 7 भाई और 2 बहनें थीं। शिक्षा की बात करें तो मुजफ्फरनगर से ही इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। स्नातन डिग्री के लिए इन्होंने हरिद्वार के गुरुकुल विश्वविद्यालय से साइंस विषय में स्नातन डिग्री हासिल की। इसके बाद वो दिल्ली जाकर एज अ कमिस्ट 1 साल तक काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस कलाकार का जन्म होना था जिसे हम आज देखते हैं। इसीलिए उनकी रुचि नहीं थी उस काम में। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में रहते हुए एक नाटक को देखा और इसके बाद उनकी रुचि अभिनय के क्षेत्र में बढ़ने लगी। आगे चलकर उन्होंने दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग के क्षेत्र में महारत हासिल की। आगे के सफ़र के बारे में वो बताते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब हम लोग मुंबई आए तो लगभग सारे लड़के मेरे जैसे ही थे। मैं जानता था कि हमारे पास कोई पर्सनैलिटी नहीं है और ना ही कोई बैकग्राउंड है। तब हम सोचते थे कि क्या करना चाहिए। हम बस इतना करते थे कि हम बस लोगों के बीच बने रहते थे, उनके अनुभव सुनते थे, उन्हें ऑब्जर्व करते थे। 10 से 12 साल तक केवल यही किया। 1-2 छोटा मोटा रोल 10 से 15 सेकंड का कोई करते और फिर पूरा साल खाली बैठे रहना। इन सब बातों के बीच यह बात ज़रूरी थी कि हमने लोगों के बीच बने रहना नहीं छोड़ा। लोगों के बीच बने रहते हुए ही हमें यह एहसास हुआ कि तरह तरह के लोग हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन केवल एक ही तरह की एक्टिंग होती है। मैंने सोचा कि मैं ट्रेंड हूँ, कला भी जानता हूँ और हज़ारों लोगों को ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। इससे तो मैं बहुत कुछ कर गुजर सकता हूँ। जब भी मुझे कोई रोल मिला वो इंसान उसी भीड़ में से एक था जिन्हें मैंने ऑब्जर्व किया। उसी भीड़ में से आपको फैजल खान भी मिलेगा और गणेश गायतोंडे भी। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो एक मौका होता है आपके पास अपने अनुभव पर धार करने का, क्योंकि जब काम मिलेगा तो यह सब उसी में निवेश होगा। आज जब मेरे पास काम है तो मैं अपने 12 साल के स्ट्रगल का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे आज तक उस वक्त के अनुभव काम आ रहे हैं। एक्टर जब किसी रोल में हो तो लगना चाहिए कि वो आपके बीच का ही इंसान है। स्ट्रगल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप किसी को शिकायत भी नहीं कर सकते। आप जो बनना चाहते हैं वो सिर्फ आप ही जानते हैं। जब स्ट्रगल लंबा चला तो मेरे मन में भी विचार आया कि बहुत हुआ, वापस चलते हैं। तब मेरे काम वो चिट्ठी आती थी जो माँ ने लिखी थी। वो लिखती थी कि 10 से 12 साल में तो कचरे के दिन भी बदल जाते हैं, तू तो इंसान है। मैं मानता हूँ कि ऐसी बात डूबते को तिनके के सहारे जैसी है। ये काम करती है। आप किसी भी विचार से अपने आप को फिर से तैयार कर सकते हैं। जितना बड़ा सपना है उतने बड़े समझौते के लिए तैयार रहें। अगर 30 साल तक स्ट्रगल करना पड़ता तो मैं करता, क्योंकि सफलता की कोई तारीख नहीं होती। जुनून आपको वहाँ तक पहुँचाता है। देखिए, हर क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। संभावनाओं को खोजने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। मेहनत आपको वो मुकाम दिलवाती है। पैशन, नॉलेज, अनुभव और ट्रेनिंग जमा कर आप हर फील्ड की गहराई में उतर सकते हैं। नवाजुद्दीन के 12 साल के सफ़र से न जाने कितनी बातें सीखने वाली निकलती हैं। वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगली किसी ऐसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।